बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी। आज की वीडियो में अजीज़ दोस्तों, इल्म जफर के मुताबिक बनाया गया ये हिसाब आपकी खिदमत में दोबारा पेश कर रहा हूँ। थाई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड या इसी तरह की कोई दूसरी गेम्स जैसा कि रितमो या कोई दूसरी गेम वगैरह अगर आप विन करना चाहें तो इल्मुल जफर आपकी किस तरह से मदद करता है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस पर आप तबा आजमाई करें और इसको इस्तेमाल करके आप भी इसी तरह से नंबर विन करके लाखों कमा सकते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी टेक्निक्स हमने बहुत आसान करके रख दी हैं। इससे पहले भी इस पर कुछ वीडियोज़ अल जफर टीवी पर मौजूद हैं। आज की वीडियो भी बहुत ही अहम और इन्फॉर्मेटिव है। जो अहबाब वाकई सीरियस हैं कि किसी तरह से उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं, उन्हें कुछ नंबर वगैरह जीत कर या किसी तरह से कोई अचानक उनको कुछ रकम हासिल हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट को ज़रूर देखें, समझें और इसको सीख कर इसके साथ अपनी किस्मत आजमाई करें। इंशाअल्लाह ताला इसमें ज़रूर विक्ट्री आपका मुकद्दर बनेगी। आइए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे अहबाब जो कि नए हैं इस चैनल पर, उनसे गुजारिश है दोस्तों, मेहरबानी फरमाकर चैनल अल जफर टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की अहम और आपके फ़ायदेमंद वीडियोस आपकी खिदमत में बराह रास्त पेश कर सकें। अजीज़ों, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस पेश की जाती हैं वो सारी तजर्बाशुदा और बारहा दफ़ा आजमाई गई होती हैं चीज़ें जो कि आपके साथ शेयर की जाती हैं। जो चाहे इनको भी आजमा ले, हमारा काम ही हमारी पहचान है इंशाअल्लाह ताला। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दो साबका नंबर विनिंग नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए, 64 और 11 के। ये थाई लॉटरी के दो साबका विनिंग नंबर हैं अजीज़ों। हमने इनसे आगे देखना है कि 11 के बाद अब कौन सा नंबर विन होगा। तो बिल तरतीब यकम तारीख को हमने 64 लिया, फिर 11, 15 था 16 तारीख वाला लिया। अब आइंदा की यकम तारीख के लिए हमने नंबर निकालना है। तो सबसे पहले ये दोनों को जमा कर लिया, जमा करने के बाद मिज़ान कायम कर ली और बाकी अहबाब काफ़ी सारा कुलिया पहले से जानते हैं, लेकिन नए आने वाले दोस्तों के लिए फिर एक मरतबा थोड़ी सी तफसील के साथ इसको बयान कर रहा हूँ अजीज़ों, समझ लो। सबसे पहले देखें कि साबका नंबरों में से जो अदद छोटा हो वो पहले रखें और जो उसके ऊपर बड़ा हो वो उसके या नीचे बड़ा हो वो उसके साथ रखें। यानी अगर आप इस हिस्से को आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 14 बनेगा या 41 बनेगा इस तरफ से। तो इसमें से एक का अदद अजीज़ों छोटा है, लिहाजा तरकीब 2 में पहले 1 रखेंगे, फिर इसके पीछे 4 रख के इसको 14 कर लिया। अब दूसरे हिस्से में देखें तो 6 बड़ा है 1 से, लिहाजा 1 को पहले रखेंगे और 6 को इसके पीछे रखेंगे। तो इस तरह से तरकीब 2 में इनकी चाल मुकर्रर कर ली और 4 मुकर्रर करने के लिए छोटे अदाद को आप इकाई में रखेंगे यानी इस तरह से, और बड़े अदाद जो होंगे ऊपर या नीचे उनको साथ इस तरह से रख लें। अब तरकीब 3 में अजीज़ों इनके अंदर जितने अदाद मिस हैं गिनती के, मसलन 1 से 4 तक 2, 3 मौजूद नहीं है तो वो भी इसके अंदर लिख लें। इसी तरह से 1 से 6 तक जो अदाद मिस हैं वो भी इसके अंदर लिख लें। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ये इसके मुकम्मल हुए। अब आ जाएं 16 की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये इस तरह से हमने तरकीब 3 में यानी तीसरे स्टेप में ये अमल किया कि इनके अंदर जितने मिसिंग अदाद थे वो यहाँ पे तहरीर कर लिए। अब तरकीब 4 में अजीज दोस्तों बढ़ने के लिए या तो आप 4 अदाद लेकर आगे जाएंगे तरकीब 3 के, और या फिर 5 अदाद लेकर आप जाएंगे तरकीब 4 में। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही 4 अदाद मौजूद हैं, तो इन्हीं चारों अदाद को 1, 2, 3 और 4 तरकीब 4 के अंदर यहाँ पे तहरीर कर लें।
यहाँ पे देखें 2, 2, 4, 2, 6 अदाद हैं, तो इनके अंदर से जो ये अदाद 2 से 5 तक बनेंगे इनको नीचे ले जाएं। बिल तरतीब 2, 3, 4 और 5, 6 और 1 को छोड़ दें। अब तरकीब 5 में अजीज दोस्तों इन दरमियाने दो दो अदाद को आप पहले जमा करें और जमा करने में इसका हासिल छोड़ दें, यानी 3, 2, 5 हुआ, इसका हासिल है ही नहीं। यहाँ पे 5 तहरीर कर लें, फिर एक मरतबा इन्हीं दो अदाद को आपस में ज़रब दें और ज़रब पूरी दर्ज करें। 3 2 बार 6 होगा, तो 6 पूरा दर्ज कर लिया। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे 4, 3, 7 हुए जमा करने पर, और 12 इसकी ज़रब हुई और वो पूरी दर्ज कर ली। तो इस तरह से तरकीब 5 भी मुकम्मल हो गई अजीज दोस्तों। अब तरकीब 6 पे आ जाएं, तो तरकीब 6 में सिर्फ आपने 4 और 5 में हासिल होने वाले अदाद को इस तरह सतरों की शक्ल में तहरीर कर लें, यानी 1, 2, 3 और ये 4 और फिर 5 के ये अदाद दोनों जो भी अदाद हों, 5 और 6 हैं इसलिए ये भी लिख लें, और इसी तरह से इनको भी आपस में इसी तरह एक सतर की शक्ल इख्तियार कर लें, यानी 2, 3, 4, 5, 7 और 1। 2 चूँकि पहले से मौजूद है इसलिए एक ही बार रखें, जो अदद मुकर्रर हो उसको दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तरकीब 7 में इन अदाद को ऊपर नीचे करके लिख लें। ये हिस्सा अजीज़ो इकाई का हिस्सा है, इसको ऊपर रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये दाई का हिस्सा नीचे की तरफ रखें। 2, 3, 4, 5, 7 और 1। अब यहाँ पे आपको देखना होगा इसका डेवड़ा निकाल के कि अगर तो डेवड़ा 81 से ज़्यादा आ जाए तो इनको तब्दील करना पड़ेगा, और अगर डेवड़ा 81 से कम हो तो यही सतरें फाइनल सतरें हो गई और इन्हीं से आने वाला नंबर विन होगा। तो यहाँ पे अजीज दोस्तों सबसे पहले इनको आप आपस में गिनती कर लें इनकी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अदाद ऊपर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही अदाद नीचे हैं। तो सबसे पहले 6 और 6 को आपस में ज़रब दे लें, यानी 6 और 6 बार 36 होगा। यहाँ पे 36 लिखा और ये तरकीब 8 होगी। और इसके बाद सिर्फ ऊपर वाली सतर को आप एक मरतबा जमा कर लें, यानी 6 अदाद हैं तो इसके अंदर दोबारा 6 जमा करें, ये 12 हुए। अगर इसके अंदर 0 होता तो यहाँ पे हम 11 का अदद रखते, एक कम करके रखते। चूँकि 0 नहीं है तो अब 12 में एक मज़ीद इजाफा करके यहाँ पे 13 का अदद अजीज दोस्तों रख के अब तरकीब 9 में इसको जमा कर लें। 6 3 9, 3 और 1 4। अब इस तरकीब 9 का आपने डेवड़ा बनाना है, तो यहाँ से पता चलेगा कि आया ये सतरें काबिल तब्दील हैं या नहीं हैं। जब आप इसका डेवड़ा निकालेंगे, यानी 49 में 49 का आधा मजीद शामिल कर लें तो डेवड़ा 81 से कम निकलेगा, यानी कि इसके अंदर आप 24 अगर जमा करें अजीज दोस्तों तो ये डेवड़ा आपका निकल आएगा। अब चूंकि डेवड़ा 81 से कम आ रहा है, यहाँ पे ये 79 सही 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यही सतरें जो हैं ये फाइनल सतरें हैं और डेवड़ा निकालना तरकीब 10 है अजीज दोस्तों। चुनांचे ये सतरें फाइनल के तौर पर यहाँ पे हम तरकीब 12 के अंदर तहरीर कर लेंगे और इन्हीं के से आने वाला नंबर पैदा होगा। यहाँ पे ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसके नीचे अजीज दोस्तों 2, 3, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 1। इसी की आपने पॉकेट बनानी होती है और इसी के आपने कोड बना के आगे इसको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले इसकी पॉकेट देख लें, यानी नीचे वाले ये जो अदाद हैं अजीज दोस्तों यहाँ पे फिगर होता है और ऊपर वाले अदाद में क्लोज का अदद मौजूद होता है। तो यहाँ पे फिगर होगा नीचे वाली सतर के अंदर और ऊपर वाली ये जो सतर है यहाँ पे क्लोज का अदद मौजूद है इस सतर के अंदर।
सबसे पहले फिगर को रखें, यानी 2 रखा और क्लोज को 1 इसके साथ रखा, ये 21 का नंबर बना। इसके बाद 2 को 2 के साथ मिलाएं, 22 हुए। फिर 3 के साथ मिला लें, 23। फिर 2 के 4 को मिलाएं और 24। फिर 5 को मिलाएं, 25। फिर 2 के साथ 6 को भी मिला के 26 कर लें। ये नंबर हासिल हुए 2 के लिए। अब 3 को भी इसी तरह से 31, 32 और 33 इसी तरह से आप सारे नंबर बना लें। ऊपर वाले अदाद को क्लोज रखते जाएं और नीचे वाले अदाद को बतौर फिगर इस्तेमाल करते जाएं इसी तरह से। तो ये जो नंबर हासिल हो रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों, यही वो नंबर हैं जिनमें से आने वाला नंबर हर सूरत में इंशाल्लाह ताला विन होकर जाता है, चाहे कोई भी गेम हो, बशर्ते कि आप ये पूरा हिसाब सही तौर पर निकाल लें। अगर आपका हिसाब दुरुस्त होगा तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपकी मंशा और मकसद के मुताबिक होगा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नंबर इस तरह से जीत सकते हैं, चाहे वो सेंटर लास्ट हो, चाहे वो फ्रंट हो या बैक हो, कोई भी हो। तरीका यही इस्तेमाल करें। इसी तरह से थाई लॉटरी हो या फिर प्राइस बॉन्ड हो, तरीका एक यही इस्तेमाल करें। यही असूल, यही कायदे हर जगह पर लागू होंगे और इन्हीं कायदों के मुताबिक इंशाल्लाह ताला आने वाला नंबर आप विन कर पाएंगे। तो ये है इसका तरीका। यहाँ से आप इसको आप पॉकेट बना रहे हैं और अजीज दोस्तों जब ये मुकम्मल हो जाए, यानी 74, 75 और 76, फिर एक का आदत बाकी बच गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16। सिर्फ ऊपर वाली सतर को एक मरतबा दाई में कर लें, यानी यहाँ पे कर लें 10, 20, 30, 40, 50 और फिर 60 और इसको उल्ट कर लें, 06, 05, 04, 03, 02, 01 और यहाँ पे डबल ज़ीरो आपने हर बार ज़रूर रखना होता है। अजीज दोस्तों याद रखें, दाई के लिए सिर्फ ऊपर वाली सतर को ही आपने दाई करना है, दोनों सतरों को दाई में नहीं लेकर जाना। सिर्फ ऊपर वाली सतर को इस तरह से एक मरतबा दाई में लिखें और फिर उसको उल्ट करके भी लिख लें। लेकिन अगर इस पॉकेट के अंदर इन नंबरों में से कोई नंबर यहाँ पर भी मौजूद हो तो यहाँ से उसको आप काट दें। अब देखें यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है जो कि यहाँ पर भी हो, तो इसलिए ये सारे के सारे ही रखने होंगे। तो ये कुल मिल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 36 ऊपर है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। ये 49 नंबर अजीज दोस्तों ऐसे हासिल हुए। इन 49 नंबरों के अंदर ही आने वाला 11 के बाद जीतने वाला नंबर थाई लॉटरी का मौजूद है। अब उसे या तो आप ये 49 के 49 नंबर इस्तेमाल करें, या फिर आप अगर कोई दूसरी रूटीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करके यहाँ से वो नंबर पिक करके देख लें, क्योंकि नंबर इन्हीं में से आएगा डन। ये आपके लिए एक मशले राह होगी और आपको एक दायरा फराहम करेगी और 50% इसमें से नंबर कम कर दिए गए हैं। यानी कि देख लें यहाँ पे 9 वगैरह का कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 8 का कोई नंबर नहीं है। इस तरह से अजीज दोस्तों गैर ज़रूरी नंबरों से बच जाता है बंदा और सिर्फ इन्हीं 49 नंबरों में ही वो नंबर मौजूद है जो कि आने वाले ड्रा में विन होगा। तो उसे देखने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप इसका कोड बना लें। फाइनल सतर का कोड किस तरह से बनेगा, इनको वैल्यू को जमा कर लें, यानी 5 और 6 11 हुए, 11 और 4 15, 15 और 3 16, 17, 18 और फिर इसमें 18 में 2 जमा किया तो अजीजों ये हो गया 20 और फिर ये 1 जमा किया तो कुल मिल मिला के ये बन गया 21। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 21 और इसके नीचे इसको भी जमा करें। 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 और 21, 7, 21, 21 और 1 22। तो ये इस तरह से जमा करके 22 लिखा,
तो ये अजीज़ो इसका कोड निकल आया। अब इसको जमा करके मीज़ान बना लें। 2 और 1 3 हुए, 2 2 4 हुए, यानी ये 43 हुए, तो इसकी मीज़ान बन जाएगी 145। तो ये कोड यहाँ पे लिखा 21/22 और इसकी मीज़ान बनेगी 145। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ये मीज़ान बनी और उसी तरह से ये मीज़ान बनी। तो अब अजीज़ दोस्तों, मीज़ान चूँकि ऊपर बढ़ी है, लिहाजा इसका नंबर भी ऊपर ही होना चाहिए कोड के एतबार से। और जब आप इसके कोड के एतबार से जब भी आप मीज़ान आपकी ऊपर हो तो आपको यहाँ से शुरू होगी और इस मीज़ान के साथ ही ये मिलकर आने वाला कोड का नंबर आपको एक ही नंबर बरामद होगा। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है अजीज़ों, यहाँ पे दोबारा सबका नंबर यहाँ पे अलग करके लिख कर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 64/11 हुए थे हमारे पास और इसकी मीज़ान थी 175। अब नीचे आए, यहाँ पे देखें कोड था हमारे पास 21/22 और इसकी मीज़ान थी 145। याद रखें दोस्तों, कभी कभार नंबर ऊपर से शुरू होता है, यानी अगर मीज़ान ऊपर बढ़ी हो तो नंबर ऊपर से शुरू होगा और अगर मीज़ान नीचे बढ़ी हो तो नीचे से शुरू होगा। लेकिन जोड़ हमेशा ही नीचे वाली मीज़ान के साथ, इसी मीज़ान के साथ ही लगेगा, ना कि कभी ऊपर वाली मीज़ान के साथ। लिहाजा इस मर्तबा इस असूल के मुताबिक आपको इस तरफ से नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ से जज़र लगा के कोड ये ही लगा के, यानी इसी का जोड़ लगा के 145 का, तो आने वाला नंबर इसके अंदर से आपको बरामद करना है, जो कि एक ही नंबर निकलेगा और उसी में से नंबर विन होगा। जज़र देंगे यानी इसको 46 कर लें। ये अदद चूँकि दोनों एक जैसे हैं तो ये 46 होगा अजीज़ों। और कोड के लिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे इसको इस तरफ से 46 और इसके साथ आप इसको मैच करेंगे, यानी पहले आप 46 14 लिखें इस तरह से 46 14। जब ये तहरीर कर लिया तो अब यहाँ से जज़र का बटन दबाएं अजीज़ दोस्तों। जज़र का बटन दबाने पर आपके सामने इस तरह से नंबर आएगा, यानी 6.7.92। तो इसमें से पहला और चौथा ये जो नंबर है ये आपके लिए काबिल गौर नंबर है, तो 62 का नंबर यहाँ पे रख लें और इसको 26 करके भी यहाँ पे रखें। ये एक हिस्सा हासिल हो गया। अब दूसरी जज़र भी इस्तेमाल कर लें, यानी 46 को 45 के साथ जज़र लगाएं। 46 45 लिखें कैलकुलेटर पर इस तरह से 46 45 और जज़र का बटन दबाएं। जब जज़र का बटन दबाएंगे तो 6 8.1 और 5 इस तरह से नंबर शो होगा और हमेशा इसी तरह से अजीज़ों नंबर शो होता है। फिर पहले और चौथे अदद को आप रख लें। ये 65 का नंबर हुआ, यहाँ पर 65 भी रखें और इसका उल्ट 56 भी रखें। तो ये कुल मिल मिला के 4 नंबर ऐसे निकले जो कि 11 के बाद आने वाले ड्रा में विनिंग नंबर हैं। तो आइए देखते हैं रिजल्ट में अजीज़ दोस्तों। इसका रिजल्ट जो देखा गया तो वहाँ पे 56 का नंबर विन हुआ है। 56 यानी नंबर 56 अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 62 का नंबर तो मौजूद ही कोई नहीं, तो यहाँ से 62 तो पहले ही निकल गया था। पीछे हमारे पास 26 बचा, तो ये 1 26 और यहाँ पे देखें तो 65 का नंबर भी यहाँ पे पॉकेट के अंदर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये भी निकल गया। और ये 56 56 का नंबर बचा, ये मौजूद है 56 का नंबर। तो मिलके ये 2 नंबर ऐसे निकले जो कि विनिंग नंबर हो सकते हैं आने वाले इस ड्रा के लिए, जो कि 11 के बाद का ड्रा होगा। तो अजीज़ों ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये गुजरे हुए ड्रा का एक्सपेरिमेंट है, यानी तजर्बा किया गया है और बना के आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया है कि ये कुलिया किस तरह से काम करता है। और ये कुलिया हमेशा इन्हीं असूलों और इन्हीं कवायद के तहत काम करता है और आगे बढ़ा के इसको आप इस तरह से यूज़ करके
इस तरह एक या दो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बरामद होंगे और इंशाल्लाह ताला वही विनिंग नंबर होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम इसका कोड यूज़ करते हैं तरतीबवार और कुलिये कायदे को मद्देनज़र रखकर, तो इसमें से ये 56 का नंबर विन हुआ है अजीज़ दोस्तों। और ये 56 पॉकेट के अंदर भी मौजूद था और कायदे के मुताबिक 56 जज़र 46-45 के साथ ये सामने निकल के आ गया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अहम साबित होगी और अल जफर टीवी को देखने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश है अजीज़ों कि अगर आप सीरियस हैं कि आपको दुनियावी तौर पर माली मुश्किलात की मुश्किल है और आप माली तौर पर कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा सीरियस ख़राब हैं और महंगाई का ज़माना है, तो आप इस तरह से फार्मूला इस्तेमाल करके घर बैठे हुए इंशाल्लाह ताला अपनी ये मुसीबत दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर फिर भी आपकी समझ में कोई चीज़ ना आए और यहाँ से ना समझ सकें और कुछ जानना चाहें, समझना चाहें, इसको सीखना चाहें, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ रजू करें। हम इंशाल्लाह ताला आपको ये मुकम्मल समझाएंगे और सिखाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, आज की वीडियो यहीं तक अजीज़ों, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।